स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज जो है 4.3 स्टार्ट की हुई थी 9th क्लास की। इसमें हमने यानी एलसीएम फाइंड करना था, उसमें हमने पीछे कर लिया था, एचसीएफ भी कर लिया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमने 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में the HCF of two polynomial is y-7 and their LCM is this। उसके बाद if one of polynomial is और find the other। मतलब यहाँ पे LCM भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है और एक पोलिनोमियल भी दिया हुआ है, दूसरा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है वो हम लिख देते हैं, और वो क्या है, the HCF of two polynomial is। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं HCF इक्वल टू वो है y-7, और फिर एलसीएम भी गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम इक्वल टू वो है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। और इफ वन पोलिनोमियल इज, मतलब एक पोलिनोमियल गिवन है, उसको हम नाम दे देते हैं p ऑफ x का। तो हम लिख देंगे p इंटू एक्स इक्वल टू वो है y² माइनस 5y माइनस 14। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, और फाइंड द अदर, हमने दूसरा पोलिनोमियल जो है फाइंड करना है, उसको हम लेट कर देते हैं। वो कौन सा है, q ऑफ x है। तो यहाँ पर हम ये फाइंड करेंगे। तो इसका हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, फार्मूला ये होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ और उसके बाद फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो यहाँ भी उसी तरह यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और p ऑफ x मतलब फर्स्ट पोलिनोमियल मल्टीप्लाई q ऑफ x सेकंड पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे p ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x इक्वल टू इसका फार्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF। तो फिर अब यहाँ पे हमने क्योंकि Q ऑफ x फाइंड करना है, Q ऑफ x फाइंड करने के लिए P ऑफ x को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। ये जब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये P ऑफ x दूसरी साइड पे जाके हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा Q ऑफ x इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओवर क्या आ जाएगा, P ऑफ x आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी जगह पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो ये है Q ऑफ x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे LCM कितना था, y की पावर 3 y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 और फिर इंटू मल्टीप्लाई HCF कितना था, y-7 ओवर यहाँ पे P ऑफ x कितना था, y² माइनस 5y माइनस 5y माइनस 14। अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल टू। तो अब इसका क्या होगा तरीकेकार, अब नीचे वाले के पहले फैक्टर बना लो। जब नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, ऊपर वाले को हम वैसे लिख देते हैं y³ 10y² प्लस का 11y प्लस का 70 मल्टीप्लाई y-7 ओवर। अब यहाँ पर क्या है, y इसका कोफिशिएंट 1 है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 14। अब 14 के फैक्टर बना लें। जब 14 के फैक्टर बनाएंगे तो कौन कौन सा बना है, 2 मल्टीप्लाई 7। अब हमने आंसर के क्या निकालना है, माइनस का 5 आना चाहिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 बनता है, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 2y माइनस 14 इक्वल टू y³ 10y² प्लस 11y प्लस 70 y माइनस 7 ओवर। यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y इंटू y-7 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा y-7 इक्वल टू y³ 10y² प्लस का 11y प्लस का 70 फिर y-7 ओवर y-7
7 और y प्लस 2। y माइनस 7 से y माइनस 7 को हम काट देंगे, बाकी ये टर्म बच गई और ओवर में ये बच गया। यहाँ पे हम लिख देंगे y क्यूब 10y स्क्वायर प्लस का 11y और प्लस 70 ओवर y प्लस 2। अब यहाँ पे आ गया क्यू ऑफ एक्स। अब हमने इसको इस पर डिवाइड भी करना है। जब इसको हम इस पर डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ से देखें अब इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि इसको इस पर डिवाइड करोगे डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में क्या था, पीछे हमने पढ़ा हुआ है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस का 11y प्लस का 70, इसको डिवाइड करो किस पर, y प्लस 2 पर। यहाँ पे लिखो y प्लस 2। अब यहाँ पे देखें इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि ये y क्यूब बन जाए, तो फिर y स्क्वायर से y स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, y का क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस साइन चेंज कर दिए, ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब माइनस का 10y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 12y स्क्वायर प्लस का 11y और प्लस का 70। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब इसमें कौन सा टेबल पढ़े में इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये 12 बन जाए, 12y स्क्वायर बन जाए, तो ये बन जाएगा 12y। अब माइनस 12y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 12y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 12 2 24y, साइन हम चेंज कर देंगे तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। अब 11y और प्लस का 24y तो ये बन जाएगा 35y प्लस 70। अब यहाँ पे देखो अब मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 35y बन जाए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो, 35 का टेबल पढ़ेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करवा दो तो ये बन जाएगा 35y प्लस 70, साइन चेंज हो जाएगा, अब ये कट हो जाएगा। तो इसी तरह जो है ये हमारा जो है आंसर इधर से क्या आ रहा था, जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे ये था क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, जब इसको हमने इस पर डिवाइड किया हमारा आंसर आया y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 35। तो इसी तरह जो है आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इस तरह करें कि इसको इस पर डिवाइड कर दें डिवीजन मेथड से सिंपल, इसका जो आंसर आएगा उसको बाद में आपने इसके साथ क्या लेना है, इसका प्रोडक्ट ले लेना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारा आंसर ये वाला आ जाएगा। तो या तो फिर ये वाला मेथड कर दें या फिर इसको इस पर डिवीजन मेथड से पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर, मतलब ज़ाफ़ियकल और आदे आज़म दो पोलिनोमियल का दो कसीर रकमी का आपको ये गिवन है, एंड दिस रेस्पेक्टिवली इफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब एक कसीर रकमी ये है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनका जो है एक एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, दो हैं, ये पहला होगा एलसीएम और दूसरा होगा एचसीएफ, और ये पी ऑफ एक्स है, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम इक्वल टू, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो फिर इसका मतलब तरतीब से, तो यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू वो आ गया 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब। अब नीचे लिख दो एच सी एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यू ऑफ एक्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, क्या फार्मूला होता है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ। तो क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ ओवर
पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना था 36, 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस ए और फिर एक्स क्यूब माइनस ए का क्यूब, अब मल्टीप्लाई एच सी एफ, और एच सी एफ यहाँ पे कितना था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, और बटे में क्या है पी ऑफ एक्स, वो है 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसमें पहले 36 है, 36 को अगर मैं इसके साथ 4 को 4 9 जा 36, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, जब ये एक्स स्क्वायर है ऊपर क्या है एक्स क्यूब है, या फिर हम ऐसे करते हैं इसको हम इसके साथ काट देते हैं। अब बाकी हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए, और क्या बचा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और आ गया एक्स माइनस ए ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स माइनस ए ओवर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। अब ये वाली टर्म यहाँ से खत्म और ये वाली यहाँ से उड़ गई, ये आ गया एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहाँ से क्या आ गया क्यू ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज दिस। अब एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे आगे है रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एचसीएफ इक्वल टू, वो कितना है पहला तरतीब से आपने देखना है एक्स प्लस ए, फिर नीचे लिखोगे एलसीएम इक्वल टू, वो क्या है 12 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स। अब दो पॉलिनोमियल का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, इन दोनों का हासिल ज़राब, यानी जो पहला कसी रकमी है जो दूसरा है, इन दोनों का हासिल ज़राब मालूम करना है। तो फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है इसका, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इक्वल टू, अब एच सी एफ क्या था एक्स प्लस ए और एलसीएम 12 एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई है इंटू एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस ए 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब आपने क्यों लिखा इसको, क्योंकि हमने 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिखा, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए, तो ये बन गया एक्स प्लस ए का क्यूब 3 दफा इन दोनों, और यहाँ पे बाकी बच गया 12 एक्स स्क्वायर, आगे एक्स माइनस ए। अगर इसको तरतीब से लिख दें 12 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए और एक्स प्लस
ए का क्यूब। अब नीचे हम लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 12x² एक्स माइनस ए और x प्लस एक सारे का क्यूब। ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो।